अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ घेवर से। तो ये इंडिया की फ़ेमस मिठाई है घेवर। जब किसी भी फ्रेंड को बुलाओ, इनवाइट करो, तो वो कुछ ना कुछ लेकर आता है बच्चों के लिए। तो एक फ्रेंड आए थे तो वो उन्होंने ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए लेकर आए थे। और यहाँ मैं बना रही थी लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। और लंच में बन रहा था कीमा, और कीमा कैबेज और आलू बना रही थी। तो मुझे नहीं पता आप लोग बनाते हो कि नहीं बनाते हो, लेकिन मैं बनाती हूँ तो काफ़ी अच्छा बनता है टेस्ट में। तो बस यहाँ पर बनाया था घी। आजकल जब से मैं इंडिया आई हूँ तब से मैं घी जो है घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि डेयरी से दूध आने की वजह से इसमें मलाई बहुत ज़्यादा निकलती है और बच्चे मलाई नहीं खाते। हाँ, तो उनके लिए मैं प्लेन दूध निकाल लेती हूँ और मलाई अलग से कंटेनर में मतलब स्टॉक करती जाती हूँ। उसके बाद इकट्ठे ही उसका घी निकाल लेती हूँ। तो बहुत ईजी तरीके से घी निकलता है। बस सारी मलाई को इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके बाद फ्रीज़र में आप रखते जाएँ। और उसके बाद जब आपको निकालना हो तो उसे अच्छा सा डिफ्रॉस्ट करके उसे अच्छी तरह से आप फेंट लें। और फेंटने के बाद हाथ से ही आप स्पून से, स्पैचुला से, किसी भी चीज़ से कर लें। उसके बाद उसमें चिल्ड पानी डाल दें, ठंडा पानी या आइस डाल दें। उसके बाद उसके सारे जो आपके बटर होगा ना, वो इकट्ठा होके बॉल सा बन जाएगा। बस उसे पका लें और आपका घी रेडी हो जाएगा। ये रेसिपी तो सबको ही आती है, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। तो बहुत इजी सी रेसिपी है, तो मुझे लगा हर कोई बनाता होगा। तो बस यहाँ पे बना रही थी, लंच की तैयारी कर रही थी और कीमा बना रही हूँ। और कीमा, कैबेज और आलू बनाऊँगी। अच्छा, तो जब मैं कीमा कैबेज बनाती हूँ तो कैबेज को पहले बना लेती हूँ। इसकी वजह ये है कि कैबेज में से कोई भी स्मेल नहीं आती कच्चेपन की। तो इसे अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लिया था, थोड़े से ऑयल में फ्राई किया था अच्छी तरह से। इसमें सॉल्ट और ग्रीन चिली ये सब दे के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और अब यहाँ पर कीमा पहले बना लूँगी, उसके बाद इसमें कैबेज ऐड कर दूँगी। और बिल्कुल भी मूड नहीं था लंच बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया, क्योंकि बच्चे भी हैं और बाहर का खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए मैं नहीं बाहर का बिल्कुल भी अलाउ करती कि बाहर से लाएं और खाएं। तो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, और मैं ख़ुद भी नहीं खा पाती। तो बस इसलिए घर में ही सोचा बना लेती हूँ। तो प्याज फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी अपना कीमा बिल्कुल उसी प्रोसेस से बनाऊँगी जैसे नॉर्मल सा कीमा बनता है। तो आजकल मेरा रूटीन ऐसे ही जा रहा है और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसकी वजह ये है, मेरे हस्बैंड हैं और हस्बैंड को मेरे ना फ़ीवर आ रहा था, और रेगुलर फ़ीवर आ रहा था 20 डेज़ से। तो मेडिसिन उनकी चल रही थी, और मेडिसिन अच्छे हॉस्पिटल में चल रही थी। बस ये है कि डॉक्टर ने चेकअप नहीं कराया था, टेस्ट वगैरह नहीं कराया था। तो इस वजह से उनको फ़ीवर, जब वो मेडिसिन लेते तो फ़ीवर ठीक हो जाता था, फिर अगेन आ जाता था, इस तरह से होता था। तो अब क्या हुआ कि उनकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इवन वो नमाज़ भी पढ़ नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा उनके पैर में पेन था और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। हमारी सोच तो यहाँ तक गई ही नहीं थी। तो जब उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराया तो उस डॉक्टर ने सारा कुछ टेस्ट लिख दिया। तो टेस्ट में उन्हें आया है सीवियर टाइफाइड, उन्हें सीवियर टाइफाइड हो गया है, और इसकी वजह से उन्हें डॉक्टर ने फ़ौरन एडमिट कर लिया। तो ज़ाहिर है, जब घर में इतना बड़ा मसला चल रहा हो तो किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता। तो सेम यही सिचुएशन मेरी भी है, और इतनी ज़्यादा वीकनेस उन्हें आ गई है। और तबीयत मेरे बच्चों की भी बहुत रेगुलर ख़राब हो रही है इधर, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, और उसके बाद वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है इंडिया में। तो बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है बच्चों की, और हस्बैंड भी बीमार, और साथ साथ मेरी भी तबीयत ना अप एंड डाउन चलती रहती है, कभी फ़ीवर था कभी नहीं था। तो खैर मेरा तो ये मैंने भी अपने टेस्ट वगैरह कराए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सब मेरे हस्बैंड के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और वो ठीक हो जाए, रिकवर कर जाएँ, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस इसी तरह से आजकल मेरा दिन जा रहा है, बिल्कुल मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग बनाऊं और आप सब के साथ ये शेयर करूं, शायद अल्लाह ताला किसी की भी दुआ सुन ले। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सेहत दे, और जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सब सेहतयाब रहें और ठीक ठाक रहें। और अगर आप लोगों को छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, फ़ीवर वगैरह का इशू है, तो आप ज़रूर टेस्ट कराएं। विदाउट टेस्ट कोई भी ट्रीटमेंट ना कराएं, क्योंकि ये जो है और भी ज़्यादा नुकसानदेह है। तो टेस्ट से चीज़ें पता हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं क्या मसला है। तो बस
अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि सेहत इंसान की सबसे बड़ी नेमत है और हेल्थ अगर है तो सब कुछ है। तो साथ साथ बन रही थी रोटियां, और ये रोटियां मैंने जब बनाई तो मैंने पूरी क्लिप नहीं शूट की कि इसमें ना कैमरा लगाओ और शूट करो तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है कैमरे में, तो बस इस तरह से मैंने इसे छोड़ दिया था। और साथ साथ मुझे ये बीन्स फ्राई करनी थी, और ये बहुत हेल्दी होती है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। इसे आप स्टर फ्राई करें या फिर बटर में फ्राई कर लें, या फिर एयर फ्रायर में सॉल्ट देकर आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर लें, तो ये बहुत अच्छी सी बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में भी, और हेल्दी भी बहुत है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी फ्राई कर लेती हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए। और हेल्थ का सबसे बड़ा इशू होता है खाना, तो अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और जब हम लोग वहाँ थे ना, तो जब हम साथ थे तो हमारे साथ ऐसा कभी भी इशू नहीं होता था, क्योंकि हमारी डाइट बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है, हस्बैंड भी और मैं भी बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं और हस्बैंड वहाँ पे अकेले हैं, तो ये खाने पीने का बहुत ज़्यादा इशू होता है। इशू मतलब कि उन्हें चीज़ें पसंद नहीं आती किसी और का खाना बनाया हुआ, मतलब ये है। तो बस ये बीन्स मैंने कट कर लिया था, और हाफ़ तो मैंने बच्चों के लिए फ्राई करनी थी और हाफ़ मैंने ये पुलाव के लिए रख दिया था, इसलिए कि जब भी मुझे वेजिटेबल पुलाव बनाना होगा तो उसमें यूज़ हो जाएगी। अच्छा, मैं कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो मैं इस तरह से पैकेट्स में रख लेती हूँ, मेरे लिए इजी हो जाता है दूसरे दिन बनाने के लिए। और ये घेवर का मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। लोग घर में भी घेवर बनाते हैं, लेकिन मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नहीं बना सकती। लेकिन यहाँ पर जो घेवर मिलता है वो बहुत लजीज होता है, बहुत टेस्टी होता है। और ये ना नीचे शायद इसके पूरा ना वैसा होता है, जाल की तरह होता है, और इसके ऊपर बहुत मोटी सी लेयर क्रीम की होती है, साथ ही नट्स होते हैं। लेकिन बहुत मज़े की ये स्वीट है। मैं इतना ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाती, और लेकिन बहुत अच्छी लगती है। ये जब हस्बैंड थे तो एक फ्रेंड लेकर आए थे, तो हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आए थे। और साथ ही ये है समोसे, और समोसे मेरे बच्चे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये क्लिप तब की ही है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर अपना खूब सारा